हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था अबाउट सेल, सेल थ्योरीज, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एक्सेट्रा। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें एक पिक्चर के थ्रू बताया था कि जो हमारा टिपिकल सेल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो कि हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस जो कि हम आज पढ़ेंगे, और तीसरा साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है? अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें तो न्यूक्लियस इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आई है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आप इसे याद रखना क्योंकि आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है उसके तो सेंटर में मिलता है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उसके पेरिफेरी में मिलता है, मतलब साइड में। तो ये ना एक मेन डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में रिगार्डिंग न्यूक्लियस। की जो एनिमल सेल है उसमें तो सेंटर में पाया जाता है और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें पेरिफेरी में हमें मिलता है। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, अब हम बात करेंगे हमारे सेल के दूसरे पार्ट की जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें तो न्यूक्लियस इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आई है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आप इसे याद रखना क्योंकि आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एनिमल सेल होती है, जो एनिमल सेल होती है उसके तो सेंटर में मिलता है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उसके पेरिफेरी में मिलता है, मतलब साइड में। तो ये ना एक मेन डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में रिगार्डिंग न्यूक्लियस। की जो एनिमल सेल है उसमें तो सेंटर में पाया जाता है और जो हमारा प्लांट सेल होता है उसमें पेरिफेरी में हमें मिलता है। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस होता है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, 4 पार्ट्स होते हैं। पहला न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहला न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस, और जो हमारा लास्ट और फोर्थ है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें एक मेंशन नहीं है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप के बारे में या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जो हमारी न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। और इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करना। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूअस कवरिंग, है ना। और जहाँ जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है वहाँ ये एक पोर बनाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है न्यूक्लियर एनवलप की, इट इज़ यूजुअली कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर ऐसे
ऐसे, ठीक है। और इसका काम होता है टू बियर राइबोसोम्स। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है इट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। जो न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा होता है इट इज़ अ कलरलेस डेंस सैप विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस। और जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है और ये रहा न्यूक्लियोलस, दे आर सस्पेंडेड, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस। जो हमारा होता है इट इज़ नियरली राउंडेड इन स्ट्रक्चर और जो मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियोलस जो होती है इट इज़ अ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर पोर भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। जो हमारा क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन मटेरियल होता है इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और जब सेल डिवीज़न हो रही होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न जो यही क्रोमेटिन जो है, जो अभी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर थिक बन जाता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर रोड लाइक या फिर हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। पहले ये थ्रेड लाइक था और अब ये रोड लाइक बन चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। कब? सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इन दे कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये रही हमारी क्रोमेटिड्स। और जो क्रोमेटिड्स होती हैं हमारी दे आर अटैच टू अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये हमारा सेंट्रोमियर, ठीक है। ये रहा हमारा सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ये डीएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और जो डीएनए हमारा होता है उसके ऊपर हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर आउटर मोस्ट न्यूक्लियर एनवलप पर होता है, ये रहा। तो अब आपको दिख गया होगा। और इसी के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि क्रोमोसोम बन जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये हमारा बन चुका है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। और जो हमारा ये क्रोमोसोम है इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये रहा हमारा डीएनए, और डीएनए के ऊपर हमारे होते हैं छोटे छोटे जीन्स। ये रहे हमारे जीन्स। तो आई होप आपको पिक्चर के थ्रू सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमारा न्यूक्लियस है, कहाँ हमारे क्रोमोसोम्स है, कहाँ डीएनए है, कहाँ जीन्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो हमारे जीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। वैसे ही जो डीएनए है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन। दैट कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोमोसोम्स नंबर। ये जो हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम नंबर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर आपको इजीली समझ में आ सके। अब हमारे आते हैं क्रोमोसोम नंबर्स। जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग पाए जाते हैं।
जैसे ह्यूमंस में हमारे होते हैं 46, डॉग्स में होते हैं हमारे 78, मेज में होते हैं 20, पी प्लांट जो हमारा होता है उसमें होते हैं 14। तो हम इन सबको ये भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हम एग्जांपल लें, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मतलब कि जो हर एक पेयर होगा उसकी 2 कॉपीज़ होंगी, मतलब ईच पेयर हैज़ 2 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स, जब तो जाके ये 23 पेयर बना है 46 का। ऐसे ही मेज़ की 2 कॉपीज़ होंगी, हर एक पेयर की 2 कॉपी होंगी, तो ये बनेगा 10, पी प्लांट का बनेगा 7, डॉग का बनेगा 39। ठीक है, तो ये जो होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n। n का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, और जिनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दोज हु हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, उन्हें हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, इसे हम लिख देंगे हमारा n। अब जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, उसमें जाने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स बता दूं। एक तो होती है माइटोसिस और एक हमारी होती है मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, जब ये सेल डिवाइड होगी तो जो नई सेल्स बनेंगी उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। पर जो ये मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम्स हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ये जनरली कब होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और जो हमारा माइटोसिस होता है, ये जैसे हमारी कोई बॉडी सेल एक नई सेल जनरेट कर रही है, ये तब होता है। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स में डिफरेंस बता देती हूँ। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी वो सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती, और जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो 22 पेयर्स होती हैं हमारे एक न्यूक्लियस में, और जो जर्म सेल होते हैं ये ओनली 1 पेयर। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, सोमैटिक सेल्स होती हैं जैसे कि हमारी बॉडी सेल्स हो गई, हमारी नर्व सेल्स हो गई, एक्सेट्रा। और जो हमारे ये जर्म सेल्स होते हैं, दे आर XX एंड XY, मेल एंड दिस इज फीमेल। ओके, तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन है, मेल एंड फीमेल, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर क्या होगा, मियोसिस, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे। ठीक है, 23 मेल के और 23 फीमेल के। ओके, तो इनमें जो 23 में है, आउट ऑफ 22 जो होंगे वो हमारी सोमैटिक सेल्स होंगी और एक हमारा जर्म सेल होगा। फीमेल में भी 22 जो होंगी सोमैटिक सेल्स होंगी और एक हमारा जर्म सेल होगा। ठीक है, मेल में वो जर्म सेल को कोई भी हो सकता है, तो X या Y, पर फीमेल में ओनली X। तो देखो जो फ्यूजन होगा 22 ये तो फ्यूज होंगे, ये बन गया हमारा 44 क्रोमोसोम्स, पर 2 और चाहिए, है ना। या तो ये X फ्यूज़ करेगा, बनाएगा XY, या फिर ये X फ्यूज़ करेगा, वो बनाएगा XX। इन केस अगर XX फ्यूज़ करता है तो जो 46 क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे बेबी गर्ल। ठीक है,
और अगर पॉसिबिलिटी है कि XY, तो 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे और ये जो इंडिविजुअल बनेगा वो होगा बेबी बॉय। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है वो आएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। सेकंड हमारा आता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इट फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज़। और जो मैं थर्ड अब बताने जा रही हूँ वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, राइबोसोम्स। कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वहाँ अटैच होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो आप इसमें ये लिख लेना, दे आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ है वो आता है वेरिएशन। कैसे? वेरिएशन कैसे? क्योंकि जो रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है ना, उससे क्या होती है, वेरिएशंस आती हैं। अगर रिशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ना होती तो हम सबकी शक्लें एक जैसी दिखाई देती। रिशफलिंग का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। कौन से ट्रेड्स? दैट डिफर फ्रॉम दोज फाउंड इन आइदर पेरेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहाँ है, यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम्स हमारे मेल पेरेंट से आए थे, हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल से आए थे। इसी से ही हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेशली ह्यूमंस, उनमें वेरिएशंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं कि जो डॉटर है उसकी शक्ल बिल्कुल अपनी मदर से मिलती है ना। तो ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मिल सकती है बट एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ये मैं पहले भी बता सकती थी बट ये न्यूक्लियस में ही बताने का है, क्योंकि जो इसमें कैरियोट्स का मतलब है, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा पार्ट आता है ये न्यूक्लियस के बाद ही आता है। अब हमारा नया टॉपिक आता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब होता है पहला, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। अब ये यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो उनका मतलब होता है जो पहले का न्यूक्लियस है, मतलब जो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब जो इतना डेवलप्ड नहीं है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस होता है, वो एकदम वेल डेवलप्ड होते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जानें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं होता। ठीक है। ना ही न्यूक्लियर एनवलप होता। ओके। प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन कवर्ड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी नहीं होती हैं। ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और न्यूक्लियर एनवलप भी होता है।
ये रहे हमारे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो जब भी हमें डिफरेंस पूछा जाए तो मेक श्योर जो डिफरेंस हम लिखें वो हम एक टैबुलर फॉर्म में लिखें, ताकि जो सामने वाले हमारे टीचर्स हैं उनको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। और आप भी अपना जो जो भी आप इसके बारे में जानते हैं वो इजीली लिख सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइज़ की, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, जिसका साइज़ होता है 1 to 10 म्यूकोमीटर। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो लार्जर इन साइज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, जिनका साइज़ होता है 5 to 100 म्यूकोमीटर। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और यूकैरियोटिक में होते हैं 2 to several डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये वेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। सेल ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में होते हैं। वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होता है। माइटोसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो जैसे ये क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो हमारे नए सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम्स नंबर सेम होगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक्स में माइटोसिस नहीं होता, ठीक है। माइटोसिस इज़ एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक के हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक है। वैसे ये एक्सेट्रा नहीं, क्योंकि ये एक, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियस, इसके टाइप्स, ठीक है, फंक्शंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Stay tuned and Radhe Radhe.